बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बाबरकत नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आप देख रहे हैं चिनियोटी खाने एंड वेलकम टू माई किचन। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ है झटपट अचार गोश्त की रेसिपी, और मैं बनाऊंगी शान अचार गोश्त के मसाले में, जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून मैंने अचार गोश्त मसाला लिया और 1 टेबलस्पून में विनेगर का इसके अंदर डालूंगी और इसको मिक्सचर इसका बना लूँगी गाढ़ा गाढ़ा सा। और इसके अंदर मिर्चों को दरमियान से काट कर, इसके अंदर मेरे पास 10 से 12 मिर्चें थी, इसको मसाले को इसके अंदर मैं भर दूँगी। अच्छी तरीके से भर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने भर के तैयार कर दिए हैं मसाले। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की जानिब। मैंने 1 कप मैंने दही का लिया था, और जो रिमेनिंग मेरा अचार गोश्त मसाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैं इसको, जो मेरा अचारों में बच गया था, मिर्चों में मसाला बच गया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के बाद अगर आपको नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर 1 kg के करीब चिकन डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरीके से मसाले में इसको मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन इसको 15 मिनट तो लाजमी देने हैं आपने। मैरिनेशन अच्छी तरह से कर लें इसको 10 से 15 मिनट के बाद। चलिए जी, आ जाते हैं मेकिंग की जानिब। अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर घी के डाले, और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के डालूंगी, और इसको अच्छी तरीके से मैं मसाले को हल्का सा सुनहरी कर लूँगी, लहसुन अदरक को। जब ये सुनहरी हो जाएगा तो इसके अंदर जो मैंने चिकन का मसाला बना के रखा है ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सुनहरी हो गया है इसका कलर। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। इसका मसाला जितना भी दही का था वो सारा रिमेनिंग अच्छी तरह से साफ कर लें, और इसको भूनने के बाद जो बाउल में थोड़ा बहुत बचा रह गया हो बटर का मसाला दही का, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के उसको अच्छी तरीके से, उसी पानी को हमने यूज़ कर लेना। वो पानी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। ये देखें, ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरीके से 5 से 6 मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको ग्राइंड करके वो डालना है। साबुत डालेंगे तो वो छिलके रह जाते हैं और वो सही तरीके से तैयार नहीं होता, ना वो जायका आता है, और वो छिलके ऊपर आने लग जाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देता। तो कोशिश कीजिएगा इसको ग्राइंड करके 5 से 6 टमाटरों को यूज़ करें। 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूनने के लिए दे दिए थे हल्की आग पे। ये हो चुका है, तेल इसका ऊपर आ चुका है अच्छी तरह से। ज़रा सा पानी आप ऐड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसके अंदर प्याज ना डालें। अचार गोश्त में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, प्याज मत डालिएगा इसके अंदर। ग्रेवी का अगर दिल कर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। अब ये जो मैंने मिर्चों में मसाला भर के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तैयार होने से 2 मिनट पहले। 2 मिनट के लिए इसको मैंने रखा था। अब ये देखें माशाल्लाह मेरा हो चुका है, इसको दम लग चुका है। इसका फ्लेवर जो हरी मिर्चों का था इसके अंदर आ चुका है। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसकी सर्विंग की जानिब आएंगे। अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी मर्जी, आपको गाढ़ा चाहिए तो इसके अंदर पानी मत ऐड कीजिएगा। इसकी प्लेटिंग करूंगी मैं अब।
तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। एक बोटी देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की ये गल चुकी है। गोश्त मेरा प्रॉपर गल चुका है अच्छी तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।